नमस्कार सभी साथियों को और स्वागत है आप सभी का आज की अपनी शैक्षिक परिदृश्य की 4th क्लास में। और ये जो हमारा टॉपिक था शिक्षण अधिगम के नवाचार, उसकी अंतिम क्लास है। इससे पहले शाब्दी के शैक्षिक परिदृश्य का जो हमने पहला जो टॉपिक था या आपके सिलेबस का जो पहला टॉपिक था वो था शिक्षण अधिगम के नवाचार। उसकी 1 2 3 क्लासें कंप्लीट हो गई है। और जितने भी जो अभी और अपडेट शिक्षण अधिगम के नवाचार हुए हैं 2024-25 में, वो इसमें उन्होंने ओवररेट कर दिए हैं। इसके बाद आपका एक यूनिट जो कंप्लीट आपकी हो जाएगी। इसके बाद हम अपने शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर शिक्षण अधिगम के नवाचार के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं आगामी एग्जाम के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर अगला यूनिट है वो शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना आज का शिक्षण अधिगम के नवाचार में। और हम इसी बुक से पढ़ रहे हैं और लगभग आपके पास सभी बच्चों के पास ये बुक्स है। इस बुक्स के ही टॉपिक तैयार कर रहे हैं। जो भी इसमें अपडेट हो रहा है नया, जैसे सितंबर में जो अपडेट मिला या सितंबर में राजस्थान को जो पुरस्कार मिला है, वो मैं इसमें आपको अपडेट करवा रहा हूँ साथ साथ में। और इसके अलावा एमसीक्यू जो बुक आ चुकी है, ये थ्योरी है और ये एमसीक्यू बुक है। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहले थ्योरी करवा देते हैं, फिर आपको इसके एमसीक्यू करवा देंगे टॉपिक वाइज। और जैसे अपने पीछे जो क्लास थी उसके बाद आगामी जो क्लास है उसका हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा था शाला स्वास्थ्य परीक्षण तक, इससे पहले तक पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे शाला स्वास्थ्य परीक्षण क्या है। वो एक बहुत ही राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नवाचारी पहल है। इसमें क्या है, शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर ने राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। अभी प्रश्न ये बनेगा, शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब हुआ, ये डेट ही बस पढ़नी है आपको। तो शाला स्वास्थ्य मोबाइल जो टेस्ट है इसके शुभारंभ जो हुआ था वह कब हुआ था, 12 अगस्त 2024 को। तो 12 अगस्त 2024 को इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए 72,000 सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 81 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, शाला स्वास्थ्य जो ऐप है ना, इसमें जो बच्चों का हेल्थ टेस्ट करते हैं या जो प्रश्नावली होती है, उस प्रश्नावली में जो कितनी प्रश्नमाला, कुल कितने प्रश्न कोश होते हैं, तो इस ऐप के माध्यम से कितने होते हैं, 70 जो प्रश्न बच्चों के होते हैं। उन प्रश्नों के आधार पे पेपरलेस या ऑनलाइन बच्चे का सर्वे करके बच्चे का जो रोग है उसकी पहचान की जाती है। तो बस मैंने यही देखना है ऐप कब लॉन्च की गई, दूसरी बात है किस उद्देश्य के लिए, बच्चे का स्वास्थ्य टेस्ट के लिए। तीसरी बात, इसमें जो प्रश्नमाला होती है उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, उसमें 70 क्वेश्चन होते हैं और सारे सारे क्या होते हैं, पेपरलेस होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में चलेंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और हेमा फाउंडेशन के बीच में जो एमओयू हुआ है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और हेमा फाउंडेशन के बिटवीन जो एमओयू हुआ है वो किस उद्देश्य को लेकर हुआ है वो सुनते हैं। सबसे पहले, राजस्थान के विद्यार्थियों में संस्कार के सृजन के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद तथा हेमा फाउंडेशन आर ग्लोबल की परोपकारी इकाई के मध्य एमओयू हुआ है। और इस एमओयू का मेन उद्देश्य क्या है, बच्चों में नैतिक मूल्यों की जागर ज्योति को प्रभावी सशक्त रूप से योजनाबद्ध करके और चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विद्यालय एवं शिक्षक तक, प्रत्येक विद्यालय शिक्षक एवं विद्यार्थी तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करवाना। और इस एमओयू के तहत राज्य के पीएम श्री विद्यालयों में कक्षा 3 से लेकर विद्यार्थी तक, अब जो पीएम श्री विद्यालय है वहां पे तो क्लास 3 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स तथा एनईपी 2020 से समन्वय स्थापित करते हुए प्रति वर्ष 50 जीवन मूल्यों को वेब पोर्टल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो ये जो एमओयू है इसका मुख्य उद्देश्य यही है, यानी कि जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा है वो विद्यालयों तक में विद्यार्थियों और शिक्षकों तक पहुंच करवाना। जो पीएम श्री विद्यालय है वहां पे क्लास फैक्टर पूछ सकते हैं, तो क्लास 3 से लेकर के 12वीं तक, तो क्लास 3 से लेकर के 12वीं तक इसमें पहली क्लास दूसरी क्लास इसमें शामिल नहीं की गई है क्योंकि पीएम श्री विद्यालयों में तो 3 से लेकर के 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 50 जीवन मूल्यों को वेब पोर्टल के माध्यम से पहुंच करवाना है। ये भी एक नई शिक्षा नीति के तहत एक महत्वपूर्ण नवाचारी पहल है, तो थोड़ा देख लेना। एनईपी में भी आ सकता है और इसमें भी अधिगम के नवाचार में भी इसका प्रश्न में भी बन सकता है। आगे चलते हैं, सेल्फ स्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम है। सेल्फ स्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम यूनिसेफ किसके सहयोग से, एक तो यूनिसेफ तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर के द्वारा संयुक्त रूप से सेल्फ एंड एस्टीम बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो किसके सहयोग से हुआ है, पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा, यूनिसेफ के सहयोग से है। तो RSCERT उदयपुर और यूनिसेफ के सहयोग से स्कूल बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम शुरू किया गया है।
और इस प्रोग्राम के तहत क्या है, आत्मसम्मान व शरीर के प्रति कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। बच्चे की रंग के आधार पे, स्वयं की बॉडी की शेप के आधार पे, जैसे कोई बच्चे का शकल के आधार पे, कलर के प्रति बच्चे में हीन भावना न हो, स्वयं के प्रति बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा हो, इसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ये राजस्थान के 6 जिलों में कौन कौन से, एक उदयपुर, एक अलवर, एक करौली, उदयपुर, अलवर, करौली, अजमेर, डूंगरपुर तथा बाड़मेर, अजमेर, डूंगरपुर तथा बाड़मेर में शुरू किया गया। राजस्थान के 6 जिलों में शुरू किया गया है यूनिसेफ और उदयपुर के सहयोग से। और इस प्रोग्राम के तहत क्लास देख लीजिएगा, क्लास 6 से लेकर के 8 तक, ये प्रश्न आ सकता है कौन सी क्लास समूह के लिए, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के स्कूली बच्चों को बॉडी शेमिंग से बचाया जाएगा, यानी कि स्वयं की रंग रूप के प्रति बच्चे में क्या हीन भावना न हो, स्वयं के प्रति बच्चा कॉन्फिडेंस हो सके, रंगों के माध्यम से शरीर के शेप के आधार पे बच्चे में हीन भावना न हो, इससे उसको बचाया जाएगा। और यह प्रोग्राम मई 2024 में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किन किन जिलों में शुरू किया गया था, तो बाड़मेर और डूंगरपुर में है। वापिस सुनिएगा, एक तो यूनिसेफ और आरएससीआरटी उदयपुर के सहयोग से कितने जिलों में, 6 जिलों में शुरू किया गया, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मई 2024 में बाड़मेर और डूंगरपुर में शुरू किया गया। देखा जाए तो सिर्फ 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, किसके सहयोग से, क्यों उद्देश्य, कितने जिलों में चलाया गया, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी शुरुआत है वो कब की गई थी। यही इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण नवाचारी इनोवेशन है जो शिक्षण अधिगम के प्रति। और अब चलते हैं नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण नवाचारी कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो अगला जो पढ़ेंगे वह कौन सा है, शाला संवाद है। इसमें क्या है, शाला दर्पण के ऊपर शुरू किया गया है, और यह है राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचारी कार्यक्रम। इसमें क्या है, विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बिटवीन आपसी जो वार्तालाप संवाद को स्थापित करने के लिए शाला संवाद जो कार्यक्रम है वो शाला दर्पण पे शुरू किया गया। और ये है शाला सम्मेलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है, विद्यालयों में मॉनिटरिंग के लिए, विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट या सुधार के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा, डीओ, पीओ, सीबीओ, इनके द्वारा समय समय के ऊपर विद्यालयों का सर्वे किया जाता है, विद्यालयों का अवलोकन किया जाता है। तो वह कौन सी ऐप है, वो ऐप कौन सी है, शाला सम्मेलन। इसके माध्यम से विद्यालयों की मॉनिटरिंग, विद्यालयों की निरीक्षण किया जाता है विद्यालयों में गुणवत्ता को सुधार के लिए। तो वह कौन सी आ जाएगी, शाला सम्मेलन। और इसके बाद में है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, ये किसके सहयोग से है, नंबर फर्स्ट यूनिसेफ के सहयोग से। तो यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया गया, विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार संबंधी सारी गाइडलाइन इसके माध्यम से दी जाती है। और यह पोर्टल कौन सी क्लास के लिए, देखो मेन बताऊं दिक्कत कहां पे है, मेन क्या जो भी कार्यक्रम है ना उसमें कक्षा का समूह जरूर देख लीजिए, इनमें आप कंफ्यूज होंगे, बाकी डेट आपके याद हो जाएगी, योजना क्या उद्देश्य है आपके याद हो जाएगा, लेकिन वो शुरू कब की गई या कौन सी क्लास के लिए शुरू की गई। जैसे मैंने नैतिक मूल्यों का मैंने बताया तो 3 से लेकर के 12 तक का यहाँ पर बताया, तो यही मेन इंपॉर्टेंट है, आपको कक्षा का समूह जरूर देख लेना। जैसे मैंने परखर का बताया तो परखर के अंदर है, पहली दूसरी क्लास नहीं शामिल थी ना उसके अंदर है, तो आगे की क्लास शामिल थी। तो इस प्रकार से आपको महत्वपूर्ण इसमें परक 2.0 की बताया मैंने, तो वो शामिल किया गया है, तो यही मेन देखना है। अब राजीव गांधी पोर्टल की बात करेंगे तो ये करियर पोर्टल कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट के लिए, ये 12 तक के स्टूडेंट के लिए। और इस पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी, 20 अप्रैल 2020 को। तो शुरुआत कब की गई है, 20 अप्रैल 2020 को। और आगे है ज्ञान संकल्प। ज्ञान संकल्प एक ऑनलाइन मंच है, ज्ञान संकल्प एक ऑनलाइन मंच है, एक ऑनलाइन मंच है जो कि सरकारी पहल को व्यक्तिगत और दानदाताओं से जोड़ करके, जो भामाशाहों से जोड़ करके शिक्षा निधि को व्यवस्थित रूप से संशोधित करने का प्रयास करता है। यानी कि जो भी व्यक्ति या कोई दानदाता है विद्यालय को आर्थिक संबल या आर्थिक सहयोग देना चाहता है तो आर्थिक सहयोग देना देगा, 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, कितने रुपये विद्यालय को आर्थिक सहयोग देगा। तो वह ज्ञान संकल्प एक पोर्टल है, इसके माध्यम से वो अमुक स्कूल को वो राशि है डोनेट कर सकता है, तो स्कूल को डोनेट कर सकता है। वो पोर्टल कौन सा आ जाएगा, तो वह पोर्टल कौन सा है, ज्ञान संकल्प पोर्टल है। इसके माध्यम से कोई व्यक्तिगत या कोई व्यक्ति संस्था, कोई क्षेत्र के अंदर कोई भी विद्यालय जिसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, संसाधन की जरूरत है, तो उसको वो आर्थिक फंड प्रदान कर सकता है। इसके बाद में है एजुसेट, ये तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीट पात्रता में भी इसका प्रश्न हम पढ़ाते हैं, बहुत ही चर्चा में है। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम क्या आ जाएगा, एजुसेट आ जाएगा। और ये इसरो के द्वारा
किसके द्वारा? इसरो के द्वारा 20 सितंबर 2004 को। इसरो के द्वारा, एक तो कब है? 20 सितंबर 2004 को। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जीएसएलवी एमकेएफओआई के द्वारा, एमकेएफओआई के द्वारा 36,000 किलोमीटर दूर यह अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। तो यह अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। तो यह भारत का पहला शैक्षिक जो उपग्रह है वह कौन सा आ जाएगा? एजुसेट। इसरो के द्वारा 20 सितंबर 2024 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से यह प्रक्षेपित किया गया, 36,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हेल्थ क्लब। राजस्थान सरकार के द्वारा बच्चों की, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, पीछे आपने पढ़ा शाला स्वास्थ्य परीक्षण जो आपने पीछे पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं शुद्ध खाद्य सामग्री के भंडारण से लेकर के वितरण तक की प्रोसेस से अवगत करवाने हेतु विद्यालयों में हेल्थ क्लब का गठन किया गया है। तो कौन सा क्लब बनाया गया है? वो हेल्थ क्लब बनाया गया। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट कार्यक्रम। इसमें निदेशक शिक्षा, स्कूल एवं शिक्षण एवं सेवा संस्थान के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के साथ 40 करोड़ का समझौता किया है। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन वितरण और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करना और ई विद्या प्रसारण संस्थानों को जागरूक करना। तो वह कौन सा जाएगा? समग्र शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट है। अगला कार्यक्रम पढ़ेंगे स्कूल एट होम। ये क्या है? इसमें विशेष योग्यजन निदेशालय के अधीन जो विशेष विद्यालय है, विशेष विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक हेल्पलाइन है, वह कौन सी है? स्कूल एट होम। और स्कूली शिक्षा को सिद्ध, यानी कि जो CWSN बच्चे हैं, विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं, तो स्कूली शिक्षा को सिद्ध ही दिव्यांगजन बच्चों और वंचित छात्रों के घरों तक बिना किसी इंटरनेट और बिना कोई स्मार्टफोन के पहुंच इसके माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। तो वह कार्यक्रम कौन सा जाएगा? स्कूल है ना वो एट होम। स्पेशली CWSN बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, दिव्यांगजन जो बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या है? कंटेंट है वो पहुंचाया जाता है। इस प्रोग्राम का नाम क्या जाएगा? तो स्कूल एट होम। आपसे पूछ सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, CWSN के बच्चों तक के शैक्षणिक जो मटेरियल है वो घर तक पहुंच करवाने के लिए कौन सा नवाचारी पहल कार्यक्रम शुरू किया गया? तो वो कौन सा है? स्कूल एट होम। और अब इसके बाद में है स्वयं पोर्टल। यह स्वयं पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? यह शिक्षा विभाग के द्वारा यह शुरू किया गया है। इसमें विद्यार्थी अपना पंजीयन करके ऑनलाइन NCERT की किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स अपना पंजीयन करके, रजिस्ट्रेशन करके NCERT की जो किताबें हैं वो बच्चे पढ़ सकते हैं। और अब आगे हैं स्कूल एट क्लास अभियान। स्कूल एट क्लास, तो पीछे आपने पढ़ा स्कूल एट होम, अब है स्कूल एट क्लास। यह शुरू हुआ था, अभी की बात है, लास्ट ईयर की बात है, 24 फरवरी 2024 को यह शुरू किया गया था। डिपार्टमेंट कौन सा? एजुकेशन विभाग, शिक्षा विभाग, इसने शुरू किया है 24 फरवरी 2024 को। उद्देश्य क्या है? इस नवाचार के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों के बारे में अभिभावकों की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। तो मेन बात यह है कि सरकारी स्कूलों में जो भी टीचर्स हैं उन सभी की जो जानकारी है ना, वो बच्चों के जो गार्जियन हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको जानकारी मिल जाती है। अभिभावकों की जानकारी के बारे में, जो टीचर्स है उनके बारे में, उनके बच्चों के गार्जियन अभिभावकों को एक क्लिक करते हैं तो उनकी जानकारी मिल जाती है। तो वह कौन सा है? स्कूल एट क्लास अभियान। तो इसमें प्रश्न आ जाएगा बच्चों के अभिभावकों को, यानी कि जो माता पिताओं को स्कूल्स के बारे में, उनके टीचर्स के बारे में, कार्मिक के बारे में एक क्लिक के ऊपर जानकारी मिल जाती है, कौन से किस सब्जेक्ट वगैरह का व्यक्ति टीचर्स है। तो वह कार्यक्रम कौन सा जाएगा? स्कूल एट क्लास अभियान। शुरुआत हुई 24 फरवरी 2024 को शिक्षा विभाग के द्वारा। अब है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। पीछे आपने पढ़ा हेल्थ क्लब, अब है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। इसका संचालन NEP 2020 के तहत, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अजमेर के सहित देश के 100 स्कूलों में यूनेस्को और CBSE के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों की शारीरिक समस्याओं और उनके समाधान के लिए स्कूलों में बच्चों में से हेल्थ एम्बेसडर बनाए जाएंगे और वे एम्बेसडर बच्चों की प्रॉब्लम जो होती है उनको टीचर्स तक पहुंचाएंगे। तो ये है
देखो हेल्थ के लिए एक हेल्थ क्लब आपने पढ़ा, एक वाला स्वास्थ्य परीक्षण आपने पढ़ा, और एक अब और आ जाएगा हेल्थ का, वो कौन सा है, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, जो कि नई शिक्षा नीति के तहत अजमेर, तो मेन पूछ सकते हैं, अजमेर सहित देश के 100 स्कूलों में यूनेस्को और सीबीएसई के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न आ जाएगा, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे राजस्थान के किस जिले में, तो अजमेर से हुआ। किसके सहयोग से, तो सीबीएसई और यूनेस्को के सहयोग से हुआ। उद्देश्य क्या है, बच्चों के भी जो हेल्थ के इश्यूज होते हैं वो जो मॉनिटर होता है, जो मेन एम्बेसडर जो बच्चा होता है, बनाया जाता है, वो बच्चे को बताएगा, वो बच्चा वो समस्या है टीचर्स तक इसकी मांग या बात पहुंचा देगा। अब है स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम, स्कूल एट ग्लांस पढ़ा, स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम। इसमें क्या है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और मिशन ज्ञान का संयुक्त प्रयास है। तो भागीदारी देख लेना, प्रत्येक कार्यक्रम एक सारणी बना लो, प्रत्येक कार्यक्रम किसके हेल्प से चल रहा है, किस कक्षा समूह के लिए चल रहा है, वो कब चलाया गया और उसका उद्देश्य क्या है। एक सारणी खुद बना लोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो इसमें पढ़ेंगे किसके सहयोग से, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और किसके सहयोग से, मिशन ज्ञान का, दोनों का एक कंबाइंड समन्वित कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम स्कूल के बाद में भी छात्रों को शिक्षण का अवसर प्रदान करने के लिए, स्कूल की छुट्टी हो गई उसके बाद भी बच्चों को शिक्षण की सामग्री पहुंच करने के लिए, अवसर देने के लिए शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत स्पेशली हम बोर्ड की क्लास पढ़ेंगे, कौन सी, कक्षा 10 और 12 तक के छात्रों को ऑनलाइन लाइव क्लासें दी जाती है। 10वीं और 12वीं के बच्चों को ऑनलाइन लाइव क्लास दी जाती है, और इन कक्षाओं के जरिए छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परफॉर्मेंस करने में भी मदद मिलती है। अब है एजुकेशन प्री समिट। इसमें क्या है, निवेश की बहार से शिक्षा के विकास की ओर बढ़ेगी रफ्तार। तो कुल 28,050.62 करोड़ रुपए के 507 एमओयू शिक्षा के क्षेत्र में हुए थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2043.75 करोड़ रुपए के 61 एमओयू किए। उच्च शिक्षा विभाग का आपका वैसे काम का नहीं है, युवा मामले का काम का नहीं है, संस्कृत विभाग का वैसे देख सकते हो, कौशल का देख सकते हो, इसका और अपडेट आया है, वैसे इसको ज्यादा लोड मत लेना, इतना वैसे भी काम का नहीं है आपका ये। हाँ, शिक्षा के साथ खेल के सिक्के पे राजस्थान, तो राष्ट्रीय स्तरीय विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता में 17 गोल्ड सहित 44 पदक जीते थे 2024 तक थे। और अब इसके बाद 2024 में बालिका सशक्तिकरण की दिशा में कदम, तो ये देख लेना, बालिका सशक्तिकरण दिशा में कौन कौन से महत्वपूर्ण नवाचारी कदम या पहल शुरू हुई है। तो एक तो है बालिका प्रोत्साहन योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, शिक्षा और सुरक्षा के नए अवसर, लाडो योजना भी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम पढ़ेंगे, इसमें छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू की गई है। इसके बाद 342 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बालिका आवासीय विद्यालयों में ओपन जिम और स्मार्ट किचन की स्थापना की गई। 44 यहाँ 4 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, 4008 विद्यालयों में सैनिटरी पैड और वेडिंग मशीनें है इसमें स्थापित की गई। और डिजिटल का, शिक्षा का डिजिटल और तकनीकी युग राजस्थान, तो ये 2024 के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई। 2024 की बात करूं तो 13,976 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित हुई थी 2024 के अंदर। 13,018 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस स्थापित की गई। 639 पीएम श्री विद्यालयों का संचालन किया गया। 402 पीएम श्री विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक कक्षा शुरू की गई। 15 लाख शिक्षकों को FLN आधारित ट्रेनिंग दी गई थी। 45,000 विद्यालयों में एबीएल किट जो बच्चों को वितरित की गई थी। 436.66 करोड़ का ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से योगदान, जो मैंने बताया भामाशाह के माध्यम से स्कूलों में जो आर्थिक सहयोग दिया जाता है। और स्कूल शिक्षा में जो किए गए नवाचार, तो इसमें आप देखोगे 68वें स्कूल गेम में राज्य का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें प्रदेश ने 5 तो गोल्ड जीते, 3 रजत पदक जीते और 10 कांस्य पदक जीते थे। छात्रों के स्वास्थ्य के दृष्टि से प्रदेश के स्कूल में सूर्य नमस्कार शुरू किया गया, 2024 में शुरू किया गया था। और सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास में 88,000 स्कूलों के 1.14 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों ने, 1.33 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जिसका अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। सूर्य सप्तमी के दिन ये सूर्य नमस्कार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान भी शुरू किया गया, जिसमें प्रदेश भर में पौधारोपण कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जो 2024 का है। अब 2025 की बात करूं, 2025 में भी एक पेड़ मां के नाम की बात करेंगे, तो राजस्थान ने टोटल 10 करोड़ पौधे लगा दिए। 10 करोड़ पौधों का विभाग वाइज आवंटन करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा इसमें रोल रहा। नंबर 2 ग्रामीण विकास पंचायती भी डिपार्टमेंट का जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल किसका है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ना। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इस कार्यक्रम के तहत है प्रति छात्र
प्रति छात्र जो लक्ष्य दिया गया कितने पौधे लगाने का है। जैसे स्कूलों में जो टारगेट दिया गया था कि एक स्टूडेंट है वो इतना पौधा लगाएगा, आप कमेंट में उत्तर देना है कि हरियाणा राजस्थान एक वृक्ष माह के नाम से जो अभियान शुरू किया गया था उसमें प्रति स्टूडेंट्स का जो टारगेट था कि एक बच्चे के लिए कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि राजस्थान ने इसमें भी अपने आप में रिकॉर्ड कायम किया है, 10 करोड़ पौधे, और आगामी 5 सालों में राजस्थान में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और अब है डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ। तो प्रदेश के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को अब कैरियर से संबंधित मिलेगा मार्गदर्शन। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 27 जून को डायल फ्यूचर कार्यक्रम शुरू किया गया। तो डायल फ्यूचर कार्यक्रम शुरू हुआ, 27 जून को शुरू किया गया। भविष्य की राह कार्यक्रम, भविष्य की राह कार्यक्रम 27 जून 2023 से शुरू हुआ। राइजिंग राजस्थान के तहत एजुकेशन प्री समिट 6 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में होटल इंटरकॉन्टिनेंटल टोंक रोड में आयोजित की गई। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 28,000 करोड़ रुपए के 507 MOU हुए थे। और अब इसके बाद में राजस्थान शिक्षा विभाग में जो भवन हैं उनके नाम बदले गए हैं। अब ये नया चेंज हुआ है, 2025 में ही कुछ भवनों के नाम चेंज हुए, ये देख लेना, ये कुछ नया चेंज अपडेट है। जैसे पहले नाम क्या था, राजीव गांधी विद्या भवन था, तो राजीव गांधी विद्या भवन का नाम बदल करके अब क्या कर दिया है, पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया है। पुण्य श्लोका बाई अहिल्या देवी होलकर भवन इसका नाम कर दिया है, ये देख लेना। नेक्स्ट है भवन में स्थित कार्यालय कौन से हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, विद्यार्थी सेवा केंद्र आदि है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। और इसके बाद ये चेंज हुआ है, राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड 2025, ही 2025 में चेंज हो गया। देखो ये इसका चेंज हुआ है, चेंज क्या हुआ है, बनाया गया, सरकार ने एक बोर्ड बनाया है, राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये सरकार ने नया बोर्ड बनाया है जिसका गठन कब हुआ था, 15 अप्रैल 2025 को। तो 15 अप्रैल 2025 को यह बोर्ड बनाया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करना, वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करना। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, डॉक्टर गणेश लाल जी माथुर इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री डॉक्टर गणेश लाल जी माथुर इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसके कुल सदस्य पढ़ेंगे कितने थे, 22। तो इसके कुल मेंबर जो पढ़ेंगे वो कितने थे, 22 थे। इसमें 12 सरकारी पदेन सदस्य हैं और 10 क्या है, सरकारी सदस्य, 10 इसके सरकारी सदस्य आ जाएंगे। बाकी आप सभी के पास ये बुक्स होगी, इस बुक्स के माध्यम से हम अपडेट कर रहे हैं, जो भी कुछ इसमें अपडेट लगता है इसमें हम करवा देते हैं, ठीक है। कि बच्चों को रहता है कि क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका है ना, ये एक प्रकार का करंट का सब्जेक्ट है, आज मैं आपको करवा रहा हूँ, वो योजना कल हो सकता है उस योजना की राशि सरकार बढ़ा भी दे, तो इस प्रकार से करवा रहे हैं ताकि आपके भी जो डाउट है जैसे क्या अपडेट हुआ है, ये चीज़ें हम आपको साथ साथ में करवा देंगे, ठीक है। और अब इसमें कुल मेंबर कितने, 22 मेंबर होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों में से 7 की नियुक्ति हो चुकी है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है। और यह राजस्थान में वैदिक शिक्षा के लिए प्रथम बोर्ड है। तो यह प्रश्न सिंपल सा सकता है, राजस्थान में वैदिक शिक्षा के लिए पहला जो बोर्ड बनाया गया है तो वह कौन सा है, राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड। गठन कब हुआ, 15 अप्रैल 2025 को। अध्यक्ष कौन बने, तो श्री गणेश लाल जी माथुर इसके अध्यक्ष बने। कुल मेंबर कितने होते हैं, कुल इसमें 22 मेंबर होते हैं। और वर्तमान में शिक्षा विभाग में कौन कौन से नए कार्यक्रम हैं, तो इसके अंदर एक ये भी आ जाएगा प्रखर 2.0, प्रखर 2.0 ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। और शाला स्वास्थ्य जो ऐप भी आ जाएगा, तो शाला स्वास्थ्य ऐप है। एक तो विद्यार्थी के ऑनलाइन जो उपस्थिति शाला शिक्षक ऐप के माध्यम से, तो ऐप कौन सी है, शाला शिक्षक ऐप, ये ऐप है शाला शिक्षक ऐप। तो इस शाला शिक्षक ऐप के माध्यम से जो नवाचारी पहल शुरू हुई है कौन कौन सी, एक तो विद्यार्थी की जो ऑनलाइन हाजिरी इसमें हो जाती है, नंबर 2 है ORF, जो प्रखर 2.0 के तहत ORF जो हम पढ़ रहे हैं, जो प्रखर 2.0 चल रहा है ना, 90 दिवस की कार्य योजना चल रही है, इसमें जो ORF है ये भी किसके ऊपर है, शाला शिक्षक ऐप के माध्यम से बच्चे का होता है। नेक्स्ट प्रवेश उत्सव का प्रथम चरण इसके अंदर शुरू किया गया, और ये तीनों कार्य शिक्षक ऐप के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट शिविरा ई बुलेटिन जारी, अभी 2025 में एक चेंज हुआ है, ये भी पढ़ना है, नया अपडेट क्या है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के दौरान विभाग
निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के द्वारा निर्मित ई सिविरा बुलेटिन का शुभारंभ किया गया है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा निर्मित ई बुलेटिन का प्रारंभ किया है। तो एक सिविरा है, ई बुलेटिन का ये शुरुआत की है। और यह बुलेटिन विभाग की जो एक्टिविटी होती है, उनके विभाग की जो योजनाएं होती है, विभाग के जो नवाचार होते हैं, उनका संप्रेषण की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। तो शैक्षिक परिदृश्य कहा आपको, जैसे वो भी योजना में डाउट रहता है या कोई भी कार्यक्रम के बारे में, तो ये बुलेटिन आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। ये सिविरा है, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी आपको इसके माध्यम से ऑथेंटिक भी मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में यह पहल ट्रांसपेरेंसी एवं सूचना मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित आयाम प्रदान करती है। और ये देखो स्कूलों में किताबें चेंज हो गई है, तो अब एक प्रश्न और भी बन सकता है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए नवीन पाठ्य पुस्तकों के नाम क्या क्या हैं, ये देख लीजिएगा। तो हिंदी के लिए पढ़ेंगे भाग फर्स्ट में कौन सी किताब है, सुमन है। कक्षा 3 के लिए गणित पढ़ेंगे कौन सी, एकतारा है। पर्यावरण के लिए कौन सी, हमारा परिवेश है। इंग्लिश के लिए कौन सी है, स्टेप इनटू इंग्लिश है। यहाँ पे आ जाएगी क्लास के लिए, क्लास 3 के लिए। जैसे कक्षा 1 की बात करूं तो हिंदी की किताब का नाम क्या है, नन्हे कदम भाग फर्स्ट। इंग्लिश के लिए बुक का नाम क्या है, लिटिल लर्नर्स पार्ट फर्स्ट है। गणित की जो बुक है उसका नाम क्या है, गिनती का खेल भाग। और इसी प्रकार से कक्षा 1 से 5 तक की बात करें, कक्षा 2 की किताब का नाम क्या है, नन्हे कदम भाग 2। इंग्लिश के लिए बुक का नाम क्या है, लिटिल लर्नर्स पार्ट 2। और गणित के लिए कौन सा है, गिनती का खेल भाग 2। इसी प्रकार से कक्षा 3 के लिए हिंदी की किताब का नाम क्या है, सुमन भाग फर्स्ट। इंग्लिश की है स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट फर्स्ट। गणित की बुक का नाम क्या है, एकतारा भाग फर्स्ट। और ईवीएस पर्यावरण की बुक कौन सी है, हमारा परिवेश भाग फर्स्ट। कक्षा 4 की बुक हिंदी के लिए सुमन भाग 2 आ जाएगी। इंग्लिश के लिए स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 2 आ जाएगी। गणित के लिए एकतारा पार्ट 2 आ जाएगी। पर्यावरण के लिए हमारा परिवेश पार्ट 2। ये परिवेश पार्ट फर्स्ट है, परिवेश पार्ट 2। और पार्ट 3 ये सेम आ जाएगा, सेम टू सेम है, बस भाग 3 करना है इनका। तो ये कक्षा 5 के लिए आज है। अब स्कूलों में क्या किताबों के नाम चेंज कर दिए हैं, किताबों चेंज की गई है, पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, तो उनके नाम भी आप देख लेना, क्या पता प्रश्न कैसे कहाँ आ जाए। और अब इसके बात करेंगे ज्ञान भारतम योजना। ज्ञान भारतम योजना ब्राह्मी लिपि स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की गई। अभी हाल ही में कौन सी लिपि को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो ब्राह्मी लिपि को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। राजस्थान के संस्कृत शिक्षा विभाग ने कक्षा 7 की संस्कृत प्रबोध सेकंड भाग में ब्राह्मी लिपि को शामिल किया है। यह पहल ज्ञान भारतम योजना के तहत हुई। तो कौन सी योजना, यह पहल ज्ञान भारतम योजना के तहत हुई है, जिसका उल्लेख पीएम मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से किया था। इन्होंने इसका जिक्र किया। और प्रथम चरण में 560, पहले चरण में 560 टीचर्स को इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा 25 से लेकर के 30 अगस्त 2025 को। तो 25 से लेकर के 30 अगस्त 2025 को 7 संभागों के टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है। संस्कृत विभाग के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग ने कौन सी लिपि को शामिल किया है, ब्राह्मी लिपि को। लेकिन कौन सी क्लास में शामिल किया है, तो देख लेना कक्षा 7 की संस्कृत प्रबोध जो कि सेकंड भाग में शामिल कर लिया है। तो लेवल 2 वाले जो स्टूडेंट है वो उसको जरूर देख लेना भाई, उनके लिए भी आ सकता है, बाकी L1 में भी आ सकता है, क्योंकि ये शिक्षण अधिगम के नवाचार में शामिल है। और अब है राजस्थान में लैंग्वेज लैब स्थापित की जाएगी। तो राजस्थान में लैंग्वेज लैब कहाँ पे बनेगी, जयपुर में बनेगी। तो जयपुर में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी व लैंग्वेज की स्थापना होगी, इतना देख लेना बस। तो राजस्थान में लैंग्वेज लैब की स्थापना कहाँ पे की जाएगी और लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी, तो जयपुर में बनेगी। और लैंग्वेज कौन कौन सी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण मिलेगा यहाँ पे। और अब है 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश की एकमात्र शिक्षिका या प्राचार्य को यह पुरस्कार मिला। और वो कौन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में, तो उनका नाम है नीलम यादव। और ये कहाँ से, तो ये है खेरथल तिजारा से, खेरथल तिजारा से। तो इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, खेरथल तिजारा से। पद की बात करेंगे तो पद देख लेंगे, तो यहाँ पद है प्राचार्य, राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टप्पूकड़ा के अंदर ये प्रिंसिपल महोदय है। और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम और नवाचार के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए इनका चयन किया गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे पुरस्कार वितरण कब हुआ। 5 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में पुरस्कार मिला। वर्ष 2025 में देश भर के कुल 45 टीचर्स को यह पुरस्कार इसमें प्रदान किया गया। इसमें राजस्थान से केवल एक शिक्षिका को पुरस्कार मिला है, जिनका नाम क्या है, तो नीलम यादव, ये राजस्थान से। और एक और चर्चा में रहा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई मुहिम के अंदर
एजुकेट गर्ल के नाम से एक चर्चा में नाम है, कौन सा, एजुकेट गर्ल के नाम से चर्चित सफीना हुसैन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है एजुकेटेड गर्ल के नाम से चर्चित किसको, सफीना हुसैन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब है स्कोच गोल्ड अवार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कोच गोल्ड अवार्ड। इसमें हम पढ़ेंगे क्या है, राजस्थान शिक्षा विभाग को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है, राजस्थान शिक्षा विभाग को स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। डिजिटल शाला स्वास्थ्य परीक्षण पहल के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग को गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया। तो प्रश्न आ सकता है, शाला स्वास्थ्य परीक्षण, शाला स्वास्थ्य परीक्षण की बात मैंने कराई थी, बताई थी कि इसमें 70 प्रश्न होते हैं जो कि पेपरलेस होते हैं, ऑनलाइन माध्यम से बच्चे के स्वास्थ्य या हेल्थ के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे बच्चे का हेल्थ टेस्ट किया जाता है। तो वह कौन सी है, शाला स्वास्थ्य परीक्षण ऐप। और शाला स्वास्थ्य परीक्षण ऐप के लिए राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो राजस्थान शिक्षा विभाग को गोल्ड स्कोच अवार्ड मिला है। किसके लिए, परखर के लिए या एनईपी के लिए या शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। तो ये पुरस्कार मिला है हमको शाला डिजिटल शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, यानी कि पेपरलेस के लिए दिया गया है। तो ये राजस्थान को 2025 में शाला स्वास्थ्य शाला स्कोच गोल्ड अवार्ड हमको प्रदान किया गया है। और अब इसके बाद में कुछ और अपडेट जो मैंने पीछे कराया था, जो कितने फंडिंग या कितने आईसीटी कितने रोबोटिक्स लैब्स का, ये अब का देखना है। देखो ये अब का पोस्टर है, बीजेपी सरकार, डबल इंजन सरकार का, राजस्थान में समग्र शिक्षा को मिला है एक नया संबल मिला है। और मोदी सरकार ने 697.88 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की है। और इस राशि से हमको क्या क्या स्थापित राजस्थान में होंगे, राजस्थान में 3834 तो स्मार्ट क्लासें बनेगी, 2657 हमारे यहाँ पे आईसीटी लैब स्थापित होगी और 2256 विज्ञान की लैब स्थापित की जाएगी। 3900 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। तो राजस्थान को 697.88 करोड़ की अतिरिक्त राशि केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाई है। और अब इसके बाद हमने शिक्षण अधिगम के नवाचार में बात करते हैं तो एक नाम आता है अब्बा आईडी की बात करते हैं, अपार आईडी थी ये तो अब्बा आईडी आ गई, चलो कोई बात नहीं, वैसे पढ़ लेना। और डालनी थी अपार वाली डालनी थी, लेकिन आगे इसमें अबा वाली आ गई है। तो अपार आईडी हमने बच्चों की पढ़ी थी, बच्चों का यूनिक बच्चों की पहचान के तौर पे पढ़ी थी, पेन नंबर के तौर पे। तो ये अबा आईडी तो नॉर्मल प्रश्न है, जैसे भी राजस्थान देश में अबा आईडी में कौन सी रैंक पे, दूसरे स्थान पे प्रश्न पीछे पूछ लिया गया है। अब आता है मेन विद्यालयों के अंदर, तो विद्यालयों के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। देखो शिक्षण अधिगम का नवाचार किया और उस नवाचार के अंदर पूरे प्रदेश में छोटू स्कूल ने बढ़ाया है। बाड़मेर का मान पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे रहा है। तो पूरे राजस्थान में शिक्षण अधिगम के नवाचारी पहल में लागू करने में पूरे प्रदेश में पहले रैंक पे रहा है एक स्कूल, और वह कौन सा है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कौन सा, छोटू स्कूल। ये कहां पे, बाड़मेर में। इस विद्यालय को संचालन और स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार में विद्यालय में यह अव्वल रहा है, संचालन में और स्वच्छ विद्यालय के अंदर यह पुरस्कार अव्वल रहा है। तो वह विद्यालय कौन सा है, छोटू स्कूल। इससे पहले एक स्कूल हमने चर्चा में पढ़ा था, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवाड़ी झालावाड़, जहां से 9 सितंबर को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा परखर अभियान की शुरुआत की गई थी, वो कनवाड़ी झालावाड़ में था। अब ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटू बाड़मेर जो प्रदेश में अव्वल रहा है स्वच्छ और विद्यालय संचालन में, यह विद्यालय है। और टोटल यहाँ का नामांकन कितना है, 450 बच्चों का यहाँ पे नामांकन है। तो ठीक है, धर्मवीर जी रोज जो संस्था प्रधान है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटू के। तो ये है हमारा शिक्षण अधिगम का नवाचार कंप्लीट हो गया है। पूरी मैंने 4 क्लास इसके करवाई है शिक्षण अधिगम के नवाचार की। और अब इसके बाद चारों क्लासों की अब मैं एक एमसीक्यू करवा करके इस टॉपिक को विराम दे दूंगा बाद में। अब आपकी अपनी ऑब्जेक्टिव एक क्लास आएगी, एमसीक्यू कराऊंगा लाइव क्वेश्चन, और उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक इस बुक का अपना है तो वो मैंने आपको पीछे बताया था, एसएमसी और एसडीएमसी, वो हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 के अंदर है। तो क्लास कैसी लगी आपका रिव्यू दीजिएगा और कंटेंट कैसा लग रहा है वो बताइएगा। हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा करें, शानदार और जानदार करें। थैंक यू, आपका अपार स्नेह प्यार यूं ही बना रहे।